रोहान में जंगल की ओर जा रहा था। वो गुस्से में पेड़ को उखाड़ कर फेंक रहा था। मॉम डैड, आप दोनों मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? आप मुझे यहाँ पर अकेले क्यों छोड़ गए? मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। क्यों मैं एक आम इंसान की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता हूँ? मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरा अपना हो, जो मुझे अपना कहे, जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे प्यार करे। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? रोहन रोए जा रहा था। आज उसका दर्द आंसू बनकर बाहर आ रहा। वो चीख रहा था। तभी विवान भी वहां पर आ गया और रोहन को संभालने लगा। रोहन, संभालो खुद को। और आज की रात तुम बाहर क्यों आ गए? अगर चांद की रोशनी तुम पर पड़ गई तो विवान रोहन को समझा रहा था। रोहन ने विवान को धक्का दिया और बेख्याली में उस ओर जाने लग जहां पर चांद की रोशनी आ रही थी। रोहन, वहां मत जाओ प्लीज। मैं पहले ही एक बार तुम्हें को चुका हूं। अब मैं फिर से तुम्हें नहीं खो सकता। प्लीज वापस आ जाओ। विवान जोर जोर से कह रहा था। रात के 8 बज चुके थे और सनम अपने ऑफिस से आ रही थी। आज वो बहुत खुश थी। आज ऑफिस में उसके डिजाइन की बहुत तारीफ हुई थी, इसलिए वो अपनी फेवरेट जगह चली गई जहां वो अक्सर जाया करती थी। कब खुश होता या फिर जब वो दुखी होती थी तो अक्सर यही आती थी। ये नदी जंगल के पीछे ही थी। सनम जाकर नदी किनारे बैठ गई। कितना सुकून है यहाँ। पता नहीं लोग यहाँ आने से इतना डरते क्यों हैं? सनम ने अपने आप से कहा। इस जगह के बारे एक अफवाह फैली थी। पूरे शहर में इस जंगल में खून पीने वाले जानवर रहते हैं, जो इंसानों का खून पीकर उन्हें मार देते हैं। इस बारे में पूरा शहर जानता था, इसलिए हर लोग यहाँ जाने से डरते थे। पता नहीं ये बात सच थी या फिर झूठ। चांदनी रात में माहौल खुशनुमा था। ये सब देखकर सनम का मूड और भी अच्छा हो गया और वो गाना गाने लगी। दूसरी तरफ रोहान अपनी ही धुन में मग्न चला जा रहा था। तभी चांद की रोशनी उसके बदन पर पड़ी। उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा बदन जलने लगा। पूर्णिमा की चांद की रोशनी में रोहान की शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। रोहान हिल भी नहीं पा रहा। विवान वही खड़ा था, लेकिन वो रोहान की कोई मदद नहीं कर सकता था। तभी एक गाने की प्यारी सी आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं, सनम की ही थी। लग जा गले। कि फिर ये हंसी रात हो, शत हो ना हो शायद, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये हंसी बात हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। रोहान अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। पता नहीं इस आवाज में क्या है जो मुझे ताकत दे रही, मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। रोहान ने अपने दर्द में कहा, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। बाहे बाहे गले में डाल के हम रो ले जर आंखों से, फिर ये प्यार की बरसात पैसात होना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना हो, लग जा गले से। जैसे जैसे वो इस आवाज के करीब जा रहा हूं, उसे सनम की खुशबू उतनी ही तेज आ रही थी। ये खुशबू यहां पर, वो यहां कैसे हो सकती है? रोहान ने कहा। विवान भी रोहन के पीछे पीछे चल रहा था और उसकी हर बात सुन रहा था। रोहन ने देखा कि एक लड़की नदी किनारे बैठकर गाना गा रही थी। वो उस लड़की की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, सनम वहां से जा चुकी थी। रोहन बेचैन सा होकर वहीं नदी किनारे बैठ गया। कौन थी वो? इतनी जल्दी कहाँ चली गई? रोहन ने बेचैन होते हुए कहा। तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने देखा तो वो एक पायल थी। ये पायल, ये तो उसी की लगती है, लेकिन ये खुशबू, ये तो सनम की है। रोहान ने जब पायल उठाया तो उसमें से भी सनम की खुशबू आ रही थी। क्या तो तुम क्यों हो तुम? क्यों तुम्हारी खुशबू हर जगह आ जाती है? जहां तुम होती हो वहां भी और जहां तुम नहीं होती हो वहां भी। ये कहते कहते रोहान के होंठ खुद ब खुद इस पायल पर चले गए। रोहान को बहुत सुकून मिल रहा था। विवान ने पीछे से आकर जोर से रोहान को गले लगा लिया। मेरे भाई, तुम ठीक हो? हाँ, विवान ने कहा। रोहान ने जवाब दिया। वो लड़की कौन थी? ये पायल किसकी है? तुम उसे जानते हो? और ये सनम कौन है? विवान एक ही सांस ने रोहान से पूछ रहा था। हाँ, सब बताऊंगा, पहले घर चलो, रोहान ने कहा।
चांद की रोशनी में आने की वहां से रोहान के बदन पर छाले हो गए थे, इसलिए विवान उसे सहारा देकर कार के में बिठा दिया। सनम जब घर पहुंची तो मां सो चुकी थी। सनम भी बहुत थक गई थी, इसलिए वो भी सीधे अपने बेडरूम में आ गई। कैसा जख्म है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, अब तो इसकी तकलीफ और ज्यादा ही बढ़ गई। सनम जब अपना नाइट सूट पहन रही थी तो उसने अपने जख्म को देखा और भी ज्यादा गहरा हो गया था। सनम इतना थक गई थी कि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। क्या सनम का जख्म ठीक होगा? क्या रोहन को पता चलेगा कि वो गाना गाने वाली लड़की कौन थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत की एक अनकही दास्तां। बिग रीड स्टोरीज पार। उस